चलिए, तो अब हम देखेंगे कि नंबर को मेमोराइज किया कैसे जाता है, क्या स्ट्रैटेजी होती है और उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वंस अगेन हम चलते हैं हमारी वेबसाइट AIDEVMemoryJamboli.com पर। अब हम सिलेक्ट करेंगे 5 मिनट नंबर्स एंड हम जाके यहाँ पर कर देते हैं इसको स्टार्ट। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे यू सी अ ग्रिड ऑफ नंबर्स। अब आपको इन नंबर्स को मेमोराइज करना है ना। वो हमको अक्सर क्या प्रॉब्लम आती है नंबर मेमोराइजेशन में, क्योंकि ये ही वो सबसे आसान होता है इमेज को मेमोराइज करना। वर्ड्स थोड़ा इजी है, नंबर्स सबसे ज्यादा मुश्किल है। क्यों? बिकॉज हमें इमेजेस बहुत अच्छे से याद होती हैं। हम हर चीज को इमेजेस के तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। हम इमेज के तरीके से उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब एक छोटी सी एक्टिविटी मैं देती हूँ, मैं आपसे बोलती हूँ, आप सोचिए एक ऑब्जेक्ट के बारे में। तो मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दूंगी, आपको उसके बारे में सोचना है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट है माउंटेन, पहाड़। पहाड़ के बारे में आपको सोचना है, माउंटेन के बारे में आपको सोचना है। जब आप माउंटेन के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है आपको? एक दिमाग में एक माउंटेन आता है, एक पहाड़ आता है, राइट? हो सकता है उसपे स्नो है, उसके ऊपर लंबे लंबे पेड़ हैं, या आप एक स्नो लेपर्ड उस पर सोच सकते हैं। आप आइस स्केटिंग, एक इमेज, कुछ इमेजरी आपको याद आएगी जब मैं आपसे बोलती हूँ माउंटेन के बारे में सोचने के लिए। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि सोचिए ट्री के बारे में, पेड़ के बारे में, तब आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे एक ट्री है, ट्रंक है, ब्राउन ट्रंक है, उसके ऊपर लीव्स लगी हैं, एक बड़ा सा ट्री है। आप इमेजेस सोच रहे हैं। आप TREE स्पेलिंग नहीं सोच रहे हो। आप MOUNTAIN माउंटेन की स्पेलिंग नहीं सोच रहे हो। आप विजुअल्स में सोच रहे हैं। तो जब भी हम कोई चीज याद रखने की कोशिश करते हैं, हम विजुअल्स में करते हैं, पिक्चर्स में करते हैं। और नंबर्स के साथ ऐसा नहीं हो पाता। आपने जब इमेज मेमोराइजेशन किया, उसमें तो सामने ही नंबर्स इमेजेस था, राइट? तो वो बहुत आसान था, आप इमेजेस को लिंक करते गए, आपने उसको कर लिया। वर्ड के केस में जो वर्ड थे, आपने उसको अपनी ब्रेन में विजुलाइज किया, अपने माइंड में विजुलाइज किया और उसको लिंक करते गए, वो भी आपके लिए आसान हो गया। लेकिन जब हम इन नंबर्स को मेमोराइजेशन करने की कोशिश करते हैं, तो नंबर्स के केस में हमारे मन में कोई भी इमेज नहीं आती है। अगर हम इसको देखते हैं, नंबर मेमोराइजेशन पर जाते हैं, ये हमारे पास नंबर है 1139। तो हमारे मन में कुछ भी इमेज नहीं आती है इसकी। अगर हम सोचते हैं 9 के बारे में, तो क्या आता है? 9 का शेप आता है, राइट? अगर मैं आपसे बोलती हूँ सोचिए 7 के बारे में, तो 7 का शेप आता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको उसका अल्फाबेट याद आता है। ट्री में आपने अल्फाबेट नहीं सोचा था, ट्री में आपने ऑब्जेक्ट सोचा था। पर जब मैं नंबर बोलती हूँ तो आपको नंबर का अल्फाबेट या नंबर दिखता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। इसीलिए नंबर हमको याद करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है मोस्टली लोगों के लिए। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो इसका एक तरीका होता है, हम नंबर्स को कर देंगे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, जो चैंपियंस मेमोराइज करते हैं नंबर्स, तो कितने करते हैं? अगर आप इस मेथड के बिना मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, तो आप रटोगे नंबर। तो आप क्या करोगे? 1139736986, 1139736986, आप रटेंगे नंबर को। अगर आप रटोगे नंबर को, तो एक लिमिट तक ही आप कर सकते हो, उसके ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन आप जानना चाहोगे कि चैंपियंस कितना करते हैं, तो मैं आपको फिर से दिल्ली मेमोरी चैंपियनशिप का लास्ट ईयर का रिकॉर्ड शेयर करती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो जो हमारी चैंपियन थी मुथु प्रभा पॉलसमी, इन्होंने 5 मिनट में 140 नंबर्स मेमोराइज किए थे। ये आप कभी भी रटने की टेक्निक से नहीं कर सकते। आराध्या गोयल ने 130 डिजिट्स मेमोराइज किए थे। ये अगेन आप कभी भी नहीं मेमोराइज कर सकते अगर आपके पास इमेज वो नहीं हो हर नंबर्स के लिए। तो अब ये इमेजेस बनती कैसे है, इन नंबर को कैसे इमेज में कन्वर्ट किया जाता है, उसके उसके पहले मेथड को सीखते हैं। फिर हम सीखेंगे नंबर को मेमोराइज करने की स्ट्रैटेजी को। तो चलते हैं हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसको हम कहते हैं मेमोरी पेग्स। क्या होते हैं मेमोरी पेग्स? तो अभी आप देख रहे हैं आपकी एक कुछ पेग्स हैं। ये क्या है? ये मेमोरी पेग्स हैं। इसके ऊपर हम चीजों को टांगते हैं, घर में हमारे होते हैं। और सेम चीज हम इंफॉर्मेशन को जब ब्रेन में हैंग कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं मेमोरी पेग्स। नाउ लेट्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। सो मेमोरी पेग्स में मैं आपको एक स्क्रीन दिखा रही हूँ, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, पेंसिल, स्वान, बटरफ्लाई, चेयर, सी हॉर्स, you have a whistle, axe, snowman, योर बॉक्सिंग ग्लव एंड अ डोनट। आप इसको अगर देखते हो, तो क्या आप इसमें और नंबर्स में कोई सिमिलैरिटी देखते हो? मैं स्क्रीन को 10 सेकंड के लिए रखती हूँ, कोशिश कीजिए इसमें और नंबर्स में क्या सिमिलैरिटी। ग्रेट।
क्या आप देख सके कोई लिंक? अगर देख सके दैट मीन्स आप बहुत क्रिएटिव हो, यू आर सो लकी। अगर आपको नहीं समझ आया तो आई विल हेल्प यू, नो वरीज। चलिए आगे अब देखते हैं वन पेंसिल क्यों है। वन अगर आप देखो इट्स लाइक अ सिंगल स्टिक एंड इट लुक्स लाइक पेंसिल, तो वन जो है वो पेंसिल की तरह दिखता है। टू जो है वो स्वान की तरह दिखता है। थ्री अगर आप देखेंगे वो बटरफ्लाई की तरह दिखता है। फोर अगर आप देखोगे, फोर आपका ऐसा लगता है कि चेयर को उल्टा करके अगर हम रख देते हैं तो वो फोर की तरह दिखता है। तो फोर किस की तरह दिखता है? चेयर की तरह दिखता है। फाइव, फाइव किसकी तरह दिखता है? फाइव दिखता है आपका सी हॉर्स की तरह। तो अगर आप फाइव का शेप देखोगे ये काफी हद तक सी हॉर्स की तरह दिखता है। तो आप नोटिस करोगे कि जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं ये नंबर्स की तरह दिखते हैं। सिक्स किसकी तरह दिखता है? विसल। आपने देखा है कभी पीटी टीचर को, या आपने कभी विसल बजाई है? इट लुक्स लाइक दिस, वो ऐसे ही दिखती है, राइट? सिक्स दिखता है विसल की तरह। सेवन किसकी तरह दिखता है? सेवन दिखता है एक्स की तरह। एट, एट किसकी तरह दिखता है? एट अगर आप देखोगे तो एट दिखता है आपका स्नोमैन की तरह। सो एट लुक्स लाइक स्नोमैन। नाइन, नाइन किसकी तरह दिखता है? नाइन दिखता है आपका बॉक्सिंग ग्लव की तरह। सो नाइन इज बॉक्सिंग ग्लव। जीरो, जीरो किसकी तरह दिखता है? जीरो दिखता है डोनट की तरह। सो जीरो लुक्स लाइक डोनट। सो बेसिकली मैंने आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिखाए थे शुरुआत में वो नंबर्स की तरह दिखते हैं। सो वन लुक्स लाइक पेंसिल, टू लुक्स लाइक स्वान एंड सो ऑन। इनको हम बोलते हैं लुक अलाइक ऑब्जेक्ट्स और लुक अलाइक मेमोरी पेग्स। तो ये नंबर की तरह दिखते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी होगी, इसको एक जगह कहीं नोटबुक पे प्लीज लिख लीजिएगा that one looks like this and so on। तो आप चाहो तो वीडियो को स्टॉप कर लो, यहाँ पर पॉज कर लो और इन ऑब्जेक्ट्स को लिख लो। अब हम चलते हैं कुछ और ऑब्जेक्ट्स पर। एक और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैं आपको देती हूँ, कोशिश कीजिए इसके और नंबर्स का लिंक फाइंड आउट करने के लिए। आई गिव यू 10 seconds, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द लिंक of these numbers with these objects with numbers। ग्रेट, क्या आपको लिंक समझ आया? अगर आपको समझ में आया तो ट्रस्ट मी यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, अगर नहीं आया तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। चलिए, तो अब हम नंबर्स, नंबर को और ऑब्जेक्ट को बोलेंगे। तो क्या है ये? वन, 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 वन। ये क्या है? टू, शू। क्या है? टू, शू। ये क्या है? थ्री, ट्री, थ्री, ट्री। आप नोटिस कर रहे हैं क्या हो रहा है? हम यहाँ पर नंबर के हमने राइमिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं। तो वन इज वन, टू इज शू, थ्री इज ट्री, फोर इज डोर, फाइव इज हाइव, हाइव जो अब बी हाइव होता है दैट इज हाइव। सिक्स साउंड्स लाइक स्टिक्स, सिक्स का राइमिंग क्या होता है? स्टिक्स। सेवन, सेवन किसकी तरह साउंड करता है? हेवन, राइट? सेवन हेवन। एट, एट किसकी तरह साउंड करता है? एट प्लेट, एट प्लेट की तरह साउंड करता है। नाइन किसकी तरह साउंड करता है? लाइन, जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन, नाइन इज लाइन। और जीरो किसकी तरह साउंड करता है? हीरो की तरह। तो अब हमारे पास दो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए नंबर्स के लिए, एक जो उनकी तरह दिखते हैं और एक जो उसकी तरह साउंड करते हैं। नाउ once again I want you to write them down। तो one looks like pencil, sounds like one. Two looks like swan, sounds like two shoe. Three looks like butterfly, three tree rhyming. Four looks like chair, four door rhyming. Five looks like seahorse, five hive is rhyming. Six looks like whistle, six sticks is rhyming. Seven looks like axe, seven is heaven. Eight looks like snowman, eight is plate, nine looks like punching glove, nine is line, zero looks like donut, and zero is। अब मैं आपको देती हूँ तीसरी इमेज। इन इमेजेस का देखिए क्या ये नंबर 0 से 9 तक कोई भी लिंक हो सकते हैं, किसी भी तरह इनको लिंक किया जा सकता है? थिंक अबाउट इट। ऑल राइट, सो क्या आपको लिंक समझ में आया कि इनका क्या लिंक है? अगर आपको आ गया तो ट्रस्ट मी यू आर वेरी क्रिएटिव, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। चलिए, सन, सन कितने हैं हमारे पास? सन हमारे पास है एक। ठीक है, जब हम सॉक्स खरीदते हैं तो कितने सॉक्स आते हैं एक पैकेट पे? हमेशा आते हैं टू।
अगर हम ट्रैफिक लाइट पे देखें तो कितनी लाइट होती है? ट्रैफिक लाइट में हमेशा 3 लाइट होती है, जो एक्स्ट्रा है वो अब हो गई है। अब कहीं-कहीं यूज़ होती है कुछ, लेकिन अदरवाइज़ मेनली हमारे पास कितनी लाइट होती है? ओनली 3। अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम नंबर की वैल्यू वाली ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। किस ऑब्जेक्ट की वैल्यू 3 है? किस ऑब्जेक्ट की वैल्यू 4 है? बटन। बटन में 4 होल्स होते हैं, राइट? तो बटन में कितने होल्स होते हैं? 4। स्टार में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 5। तो 5 को हमने 5 का मेमोरी पैक क्या बना दिया? 6 स्टार। 6 साइड्स किसके पास है? डाइस के पास। तो डाइस का क्या नंबर हो गया है? 6। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7। तो 7 के लिए क्या हमने लिंक कर दिया नंबर ऑब्जेक्ट रेनबो। 8 ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं या कितने टेंटिकल्स होते हैं? 8। तो 8 को हमने किससे लिंक कर दिया? ऑक्टोपस से। 9 बॉक्सेस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? 9 बॉक्सेस आपको देखने को मिलेंगे टिक टैक टो में, राइट? तो 9 क्या है? टिक टैक टो। 0 0 किस चीज की वैल्यू 0 होती है? एक फटे हुए नोट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो एक फटा हुआ नोट हमारे लिए क्या है? 0। तो अब हमने क्या किया है? अब हमने क्रिएट कर लिए हैं 10 ऑब्जेक्ट जो इन नंबर्स की वैल्यू से लिंक्ड है। एक सन है, 2 सॉक्स हैं, 3 ट्रैफिक लाइट है, 4 बटन में होल हैं, 5 कॉर्नर है स्टार के, 6 साइड्स हैं डाइस की, 7 कलर्स हैं रेनबो में, 8 टेंटिकल्स हैं ऑक्टोपस के, 9 बॉक्सेस हैं टिक टैक टो में और 0 वैल्यू है फटे हुए नोट की। राइट? नाउ लेट्स सी आपने जो कितने सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स याद कर लिए। तो अब हमने 3 सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स याद कर लिए नंबर्स के लिए। वो जो नंबर की तरह दिखते हैं, जो नंबर की तरह राइम करते हैं या जो नंबर की वैल्यू रखते हैं। अब हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। नाउ ट्राई टू write this down and even recall them. Are you able to recall or not? So 1 is for pencil, for bun and sun. 2 is for swan, shoe and socks. 3 for butterfly, train, traffic light and so on. 0 is donut, hero and bag, note. I want you to pause the video, write it down. इसको आप इसके साथ आप familiar हो जाओ, इसको लिख लो so that जब मैं आपसे बोलती हूँ 3, जब आपको नंबर 3 दिखता है तो आप 3 तरीके से सोच सकते हो। 3 तो ट्रैफिक लाइट भी होती है, राइट? 3 बटरफ्लाई भी होती है और 3 ट्री की तरह साउंड भी कर सकता है। अब ये बन गए हैं आपके पास नंबर्स के ऑब्जेक्ट्स। इन्हें हम यूज करेंगे नंबर मेमोराइजेशन में। कैसे? इन द नेक्स्ट वीडियो।